अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हेयर इज़ फरीहा सैफ फ्राम टिड्स स्पेशल ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। वैसे तो आप लोगों ने मेरा चैनल अगर विज़िट किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मोस्टली वीडियोस जो होती हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं या फिर मोटिवेशन पे होती हैं। आज मैं थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से आप लोगों को अवेयर करना चाह रही थी। आजकल आपने देखा होगा जो हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है फ़ोबिया। मतलब बहुत ज़्यादा लोग डर का शिकार होते हैं, उनके अंदर किसी न किसी चीज़ का डर होता है, वहम होता है। अब अगर आप लोगों को बताया जाए तो डिफरेंट टाइप्स हैं फ़ोबिया की, लेकिन आज हम लोग 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिनको देख के हम लोग पैनिक सिचुएशन फील करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि फ़ोबिया, जब किसी भी चीज़ का उनको फ़ोबिया होता है वो हेडेक का शिकार होते हैं। कुछ लोग वैसे टेंशन ले जाते हैं, कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है इस वजह से, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस वजह से। मीन्स के डिफरेंट सिचुएशंस हमारी हेल्थ के साथ क्रिएट होती हैं। आज इन 3 मेन सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक होता है स्पेसिफिक फ़ोबिया। अब हम लोग अब नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक फ़ोबिया क्या है। अब सेकंड टाइप है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फ़ोबिया एंड थर्ड टाइप सिचुएशनल फ़ोबिया। अब जो स्पेसिफिक है उसमें आप देखें कि आपको मोस्टली लोगों को ब्लड को देखे वो वैसे तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ को चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ को हेडेक स्टार्ट हो जाता है। मीन्स के वो मेंटली सेट नहीं रहते। अब कुछ लोगों को ब्लड का है, कुछ को इंजेक्शंस का होता है, कुछ को निडल्स का होता है, और या फिर वैसे अदर मेडिकल इशू की वजह से ये आपका होता है स्पेसिफिक फ़ोबिया। मतलब कि आपकी स्पेसिफिक कंडीशन में एक दायरे में रह के आपने इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। आप लोगों ने इसको अपने मेंटल लेवल पे अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर ली कि आपको इस चीज़ की वजह से ये इशू बनता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे स्टार्टिंग में ब्लड फ़ोबिया था। मतलब मुझे स्पेसिफिक फ़ोबिया था इस चीज़ का कि मैं ब्लड को देखती जाती थी तो मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते थे, ऐसे अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। इवन डैट एक दफ़ा मुझे भी याद है कि डॉक्टर ने मेरा वो जस्ट एक इंजेक्शन जो होता है, एक इंजेक्शन उन्होंने मेरा ब्लड निकाला तो मुझे तो चक्कर आना स्टार्ट हो गए, हेडेक स्टार्ट हो गया। अब देखा जाए तो मुझे वैसे हेल्थ का कोई इशू नहीं था, लेकिन मैंने उस चीज़ को देखा कि हाय ये ब्लड निकला है, तो उस चीज़ की वजह से मैंने अपनी हेल्थ को ख़राब कर लिया। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों को अगर इस चीज़ का फ़ोबिया है, हेल्थ इशू का कोई भी ऐसा, तब आप फील करते हैं कि आप इस वजह से खौफ का शिकार हैं या आपको वहम हो रहा है कुछ, आप उस चीज़ को बार बार देखें। अब मैं आपको पहले अपनी एग्जांपल बता चुकी हूँ, डॉक्टर ने मेरा ब्लड निकाला। अब मैं टीवी ड्रामा भी देखती थी तो वहाँ पे भी ब्लड देख के बस जी मेरी सिचुएशन ख़राब हो गई। अब मैंने यूट्यूब से निकाल के इधर उधर से निकाल के ब्लड की वीडियोस देखी, बार बार उस चीज़ को देखा ताकि मैं इस चीज़ से, इस डर से बाहर निकलूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई भी मेडिकल फ़ोबिया नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फ़ोबिया। अब ऑब्जेक्टिव फ़ोबिया ये है कि आपको एरोप्लेन से डर लगता है। मोस्टली लोग जो हैं लिफ्ट से डरते हैं, इसके अलावा हाइट से डरते हैं, वाटर से डरते हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा पानी देख लिया, दरिया समझ लें, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर रही है तो आप लोग जी डरना स्टार्ट हो गए, पता नहीं हमारी इसमें गाड़ी गिर जाएगी या क्या हो जाएगा हमारे साथ। देखिए, सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, आपने अपने माइंड के साथ वो सिचुएशन क्रिएट करके ख़ुद को मेंटली अपसेट किया है। मीन्स कि आपने उस चीज़ का खौफ खुद पे हावी किया है। अब किसी भी चीज़ का माइंड से खौफ निकालने के लिए आप उस चीज़ की बार बार रेपिटेशन करें। अब आपने देखा होगा स्टडीज़ में भी अगर हम लोग लेसन याद करते हैं तो हमें उसकी बार बार रेपिटेशन करनी पड़ती है, ताकि जितनी ज़्यादा हम लोग उसको रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा वो हमें जल्दी याद हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का फ़ोबिया है
तो आप लोग उसको बार बार देखें, जानबूझ के देखें। इस तरह होगा कि 3 से 4 दफ़ा आपकी वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन लाइफ टाइम आपकी उस चीज़ से जान छूट जाएगी। मतलब आपकी वो चीज़ जान छोड़ देगी कि यार आपको इस चीज़ का फ़ोबिया, आपको इस चीज़ की टेंशन है। नहीं तो पूरी लाइफ अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे, पूरी लाइफ आप लोग इसी चीज़ का शिकार होंगे कि आप लोगों को इससे देखने से हेल्थ ख़राब होती है या कोई ऐसा वैसा इशू बनता है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अभी तक हम लोगों ने दो फ़ोबिया की काइंड्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट स्पेसिफिक फ़ोबिया एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव फ़ोबिया। स्पेसिफिक फ़ोबिया में हमने डिस्कस किया हेल्थ के हवाले से, मतलब आप किसी भी मेडिकल प्रोसीजर से गुजरते हैं तो आपको फ़ोबिया होता है। ऑब्जेक्टिव फ़ोबिया में हम लोगों ने एरोप्लेन्स, वाटर, माउंटेन्स, इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब थर्ड जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप है सोशल फ़ोबिया। अब देखा जाए तो हमारे पास अगर सर्वे किया जाए तो 1000 में से 200 लोगों को तो सोशल फ़ोबिया मस्ट होगा। अब सोशल फ़ोबिया क्या है कि आप लोगों को देख के घबरा जाते हैं। समटाइम कुछ लोग अगर स्टेज पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा, लेकिन क्राउड को देख के आप लोग लेस कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, मींस के फ़ोबिया का शिकार हो जाएंगे। अब देखें, कभी भी आप लोगों ने सोशल सर्कल में रह के इस चीज़ का शिकार नहीं होना। आप देखेंगे हमारी जो सोसाइटी है, जिसको भी सोशल फ़ोबिया है उसकी हमारी सोसाइटी में कोई भी जगह नहीं है। अब जो हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें आप लोगों को इस चीज़ के बाहर निकलना होगा। अब इसमें भी हम लोग वही टर्म यूज़ करेंगे, अगेन एंड अगेन आप लोगों ने इस चीज़ को सर्च करना है, लोगों में आपने बैठना है। अब मोस्टली लोगों का मसला ये होता है कि आप उसको कम्युनिकेशन स्किल भी कह सकते हैं या फ़ोबिया भी कह सकते हैं। आप लोग अगर अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं सबको, लेकिन सोशल सर्कल में जब आप जाते हैं, मीन्स कि जब आप थोड़े से 10-12 लोगों के क्राउड में जाते हैं तो आप हेजिटेट हो जाते हैं। एज़ इट इज़ अगर देखा जाए तो आप लोग हेजिटेट नहीं होते, आप लोग कहीं ना कहीं फ़ोबिया का शिकार होते हैं कि पता नहीं मैं यहाँ पे गलत ना बोल दूँ, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। ये चीज़ें आपको आगे जाने से रोकती हैं। सोशल फ़ोबिया आप लोगों को कभी भी अपने माइंड में लेके नहीं आना। अगर आप लोग इसका शिकार हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को ज्वाइन करें। वहाँ पे कोशिश करें कि आप एक दिन आपने छोटी सी बात किया, लाइक 30 सेकंड की बात की है, दूसरे दिन आपने किसी भी सोशल क्राउड को ज्वाइन किया है, कोशिश करें कि आप 45 सेकंड बात करें। ऐसे जैसे जैसे आप लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सोशल फ़ोबिया ख़त्म होता जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। सब दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।